एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई और बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह भाई का मुंह देखकर ही खाना खाया करती थी। रोज सवेरे जल्दी उठती, घर का जल्दी जल्दी काम करती और भाई का मुंह देखने जाती। रास्ते में खेजड़ी के झाड़ के नीचे विनायक जी महाराज की मूर्ति, तुलसी माता हरी भरी थी, पथवारी माता दही दूध में हिंडोले ले रही थी, ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे। वो भाई का मुंह देखने जाती और कहती कि हे भगवान, मुझे हमेशा अमर सुहाग और अमर पीहर वासा देना। ऐसा कहती और आगे चली जाती। रास्ते में झाड़ झंझाड़ थे, जिसके कांटे उसके पैरों में चुभ जाया करते थे। घर गई, भाई का मुंह देखा और बैठ गई। भाभी ने पूछा, भाई जी पैरों में क्या हो गया है? तो ननद बोली कि रास्ते में झाड़ के कांटे पैरों में चुभ गए हैं। ऐसा कहकर वो वापस अपने घर आ गई। भाई भी पति को कहने लगी कि रास्ता साफ करवा दो, आपकी बहन के पैरों में कांटे चुभते हैं। तो भाई ने कुल्हाड़ी लेकर रास्ता साफ किया, सारे झाड़ झंझाड़ खराब कर दिए, जिसमें विनायक जी महाराज पथवारी माता का स्थान भी उठा दिया। इससे भगवान रुष्ट हो गए और उसे वहीं सोता रख दिया। पत्नी रोने लगी, लोग लोकाचार करके ले जाने लगे। तो पत्नी बोली कि अभी रुक जाओ, ये अभी मेरी ननद आने वाली है, वह भाई का मुंह देखने आएगी। उसका नियम है वो अपने भाई का मुंह देखे बिना खाना नहीं खाती है। तब लोग बोले कि आज तो मुंह देख लेगी, कल कहाँ से देखेगी। पर कुछ बुजुर्ग आदमी कहने लगी कि थोड़ी देर और ठहर जाओ तो क्या बिगड़ता है। बहन रोज की तरह भाई का मुंह देखने निकली तो देखा कि रास्ता पूरा साफ किया हुआ है। तो उसने वापस खेजड़ी की डाली लगाई, 7 कंकड़ लेकर पथवारी माता बैठाई, तुलसी माता रोपी, पैर पकड़कर सबको बोली कि हे भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर वासा मुझे हमेशा देना। इतना कहकर वो आगे चली। भगवान विचार करने लगे कि इसकी नहीं सुनी तो कलयुग में अपने को कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं पूजेगा। गणेश जी महाराज ने उसे आवाज दी कि बेटी वापस आकर खेजड़े की 7 पत्तियां ले जाकर तेरे भाई के कच्चे दूध में घोलकर छींटे देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। बहन ने सुना तो पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। पर उसने सोचा कि जैसा सुन लिया है वैसा कर लेती हूँ। वह 7 पत्तियां लेकर भाई के घर गई तो देखा भाभी रो रही है, लोग बैठे हैं, भाई की लाश सामने रखी है। वो घर में गई, दूध की चरी लाई और उसमें पत्तियां घोली, भाई के शरीर पर अमृत के छींटे दिए। भाई उठकर बैठ गया और बहन से बोला कि बहन बहुत ही गहरी नींद आ गई। बहन बोली कि ऐसी नींद तो कभी किसी दुश्मन को भी ना आवे। भैया
तुमने रास्ता साफ करने के लिए किसने कहा था? भाई बोला कि तेरी भाभी ने कहा। तो बहन बोली कि भाई तूने रास्ता तो साफ किया, तो भगवान का स्थान क्यों उठाया? वहां पर सारे भगवान विराजमान थे। मैं जब वापस आई तो उन्हें ऊंचे स्थान पर बैठाकर आई हूँ। भगवान ने मेरी सुनी। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस बहन की सुनी वैसी सबकी सुनना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।